गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 21 में मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। लेक्चर 20 में हमने एमएस वर्ड के क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 12 तक किए थे, जिसके अंदर हमने कॉपी मूव वगैरह और प्रिंट प्रीव्यू वगैरह के बारे में हमने जाना था। आज हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो होम टैब से रिलेटेड है। कुछ इंसर्ट टैब से रिलेटेड क्वेश्चन इस लेक्चर में हम करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है और आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर कॉपीज द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड अप्लाई इट टू द टेक्स्ट यू विश टू हैव दैट फॉर्मेट। फॉर्मेट पेंटर जो है हमारा, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है और उसी फॉर्मेट को जिस भी हम टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर लेता है। बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, होम टैब में होती है। तो इसे मैं पहले बेटा आपको करके दिखाता हूँ क्या होता है फॉर्मेट पेंटर। जैसे आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट खोला, इसके अंदर आपने कुछ टाइप करा, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इक्वल टू RAND स्मॉल पैरेंथेसिस शुरू और बंद करके आप एंटर मारते हैं तो एक पैराग्राफ आ जाता है आपके पास। ये मान लीजिए ऐसा है, ये एक पैराग्राफ है, इसे आपने सेलेक्ट करा और इसका फॉर्मेट को चेंज कर लिया। जैसे आपने इसे ये कर लिया, बोल्ड कर दिया आपने, इसका साइज 16 कर दिया, इसका शेड दे दिया इसके पीछे, ये फॉर्मेट आपने दे दिया। अब बिल्कुल सेम फॉर्मेट आप क्या करना चाहते हैं, अपने इस थर्ड पैराग्राफ पे लाना चाहते हैं, तो आपको बार बार वहां से ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। कहाँ होता है? होम टैब में हमारे पास होता है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन कट कॉपी के नीचे ये फॉर्मेट पेंटर है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट पेंटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर आप नीचे सेम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस कर्सर रखना है वहां पे जहां से आप फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं, वहां पे रख के और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके साथ एक ब्रश आ रहा है साथ साथ। तो जहां भी आप इस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं आपको कुछ नहीं करना, उस टेक्स्ट को जाकर बस सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो आपने जैसे ही इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, आपका जो फॉर्मेट ऊपर था वो आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और ब्रश हट जाएगा। आप तो इस तरह पहले से जो फॉर्मेट आपने कहीं पर दे रखा है, अगर आप उसे किसी न्यू लोकेशन पर अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट पेंटर की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, आइए बढ़ते हैं स्टेप की तरफ। क्या है स्टेप से हमारे इसके? पहला है सिलेक्ट द टेक्स्ट। सिलेक्ट द टेक्स्ट किस कौन सा? हुज फॉर्मेट यू वांट टू कॉपी, कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसका फॉर्मेट आपको कॉपी करना है। तो वहां पर वो टेक्स्ट सिलेक्ट करके हुज फॉर्मेट यू वांट टू कॉपी, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर बटन पे क्लिक करना है होम टैब में। तो आप होम टैब से फॉर्मेट पेंटर बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। नाउ प्लेस द माउस पॉइंटर टू द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू कॉपी द फॉर्मेट। अब आपको माउस पॉइंटर को वहां पर टेक्स्ट पे रख के जो आपका जहां पर आप फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं उसे पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग, व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। ये एक प्री डिफाइंड सिलेबस है हमारा 11th क्लास में। तो उसके हिसाब से जो हमने 10th में या 9th में जिन बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट था, उसमें एमएस वर्ड में हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे। बट जबकि यहाँ पर एमएस वर्ड 3 मार्क्स का है, तो कुछ सेलेक्टेड ही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। तो उनमें ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फॉर्मेटिंग क्या होती है और आप किस तरह से फॉर्मेट अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, फॉर्मेटिंग का मतलब जानते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द साइज, स्टाइल, कलर, फेस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। साइज आपको पता है, जैसे हम 8, 10, 12 करते हैं। स्टाइल का मतलब आपने किसी को बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये स्टाइल हो गए। कलर का मतलब आपने कलर चेंज कर दिया, चाहे बैकग्राउंड हो चाहे फोरग्राउंड हो। उसके बाद आपने फेस का मतलब होता है कि किस तरह से वो टेक्स्ट दिखाई देता है, उसे फेस कहते हैं। जैसे अलग अलग फ़ॉन्ट के टाइप होते हैं, इसे टाइप भी कह सकते हो आप। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप फेस कह लो या टाइप, इस तरह से हम उनकी कई सारी ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, जिसे आप फॉर्मेटिंग कहते हैं। वी कैन फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द होम टैब और फॉन्ट ग्रुप। आपको ये बता दूं कि
कि होम टैब में एक पूरा फ़ॉन्ट ग्रुप है जिसके अंदर सारी फ़ॉन्ट की ऑप्शन होती है। इसको बढ़ने से पहले हम पहले फॉर्मेट करना सीख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया भी था कि किस तरह से हम फॉर्मेट अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप एक बार कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करेंगे। ये मान लीजिए है आपका टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करा, ये सारा फ़ॉन्ट ग्रुप है। इसके अंदर ये फ़ॉन्ट के टाइप या फेस कहलाते हैं। जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे, आप देखिए आपके जो टेक्स्ट आपको पीछे दिख रहा है उसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर मैंने ऊपर जो है वो फ़ॉन्ट चूज़ करें जिसका फ़ॉन्ट ऑप्शन यह है आपका चेंज होता है। या आप यहाँ पर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ से आता है, इस पर क्लिक कर लीजिए। ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जैसे ही आप यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस को चेंज करेंगे, आपका क्या होगा, नीचे आपको टेक्स्ट प्रीव्यू दिख रहा है, ये आपका चेंज हो जाएगा। ये आपके फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं, जैसे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ये हमारा साइज़ है। ये साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 8 से लेके 72 तक साइज़ है, जबकि आपको बता दूं इसमें साइज़ और भी बढ़ सकता है। अगर आपको 100 करना है तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे 100 लिख के आप टाइप कर दीजिए 100, आपका साइज़ ओके क्लिक करते ही 100 हो जाएगा। ओके क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, 100। ये 100 साइज़ हो गया। देखिए आप ऊपर यहाँ पर आपको 100 दिखाई दे रहा होगा। मैंने इसे अंडू कर दिया वापस कि आप उसे देख सकें। या और भी इफेक्ट है जो आपको वहां पर दिखाई नहीं देते, जैसे स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब टेक्स्ट को ऊपर लगाने के लिए, स्ट्राइक थ्रू का मतलब लाइन बीच में से एक बार कट जाएगी, डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब लाइन 2 बार कट जाएगी यहाँ पर। तो शेडो में आपकी थोड़ी सी शेडो, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी शेडो आपको दिख रही होगी। आउटलाइन में ऐसे डबल आउटलाइन हो जाएगा। एम्ब्रोज में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, ये क्योंकि मैंने कलर यहाँ पर कर रखा है इसलिए ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ब्लैकनेस और बॉर्डर टाइप के आ रहे हैं एनग्रेव में। स्मॉल कैप्स में सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे, ऑल कैप्स में थोड़ा बड़ा साइज, देखिए फर्क देखिए आप, स्मॉल में थोड़े से स्मॉल, कैप्स में थोड़े से कैपिटल। और हिडन में ये आपका टेक्स्ट हाइड हो जाता है, अगर मैं कर दूंगा तो वहां पे हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने करा नहीं है ये वैसे। तो यहाँ पर देखिए एक बार, इस तरह से आप अपने ऑप्शन को है चूज कर सकते हैं। तो आपको किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट करना है उसे, यहाँ से आप फॉर्मेट में फ़ॉन्ट के टाइप, यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़, ये फ़ॉन्ट के स्टाइल, ये फ़ॉन्ट का कलर, इनमें से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ये इससे पीछे शेडो देने के लिए है। कलर जो है आप यहाँ से इसको शेडो दे सकते हैं। ये ऑप्शंस जो हैं वो क्या करने के लिए, जैसे आपने सिलेक्ट करा, यहाँ पर क्या करा आपने, बीच में स्ट्राइक थ्रू कर दिया। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए सिलेक्ट करे, 2 करेक्टर करे हमने यहाँ पर, इसको ये करा, ये सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ऊपर ले जाता है टेक्स्ट को, ये सबस्क्रिप्ट नीचे ले आता है टेक्स्ट को। इस तरह से आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ये आपके साइज को बढ़ाता जाएगा। ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये आपके साइज को, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसके साइज को क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। ये हमारे चेंज केस ऑप्शन है जिसके अंदर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये सारी चीज आती है। आप क्या करें, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद अपर केस कर दिया तो सारा अपर में हो गया। ऐसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला करेक्टर जो है वो बड़ा हो गया। सेंटेंस केस जैसे कि नॉर्मल होता है, फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर बड़ा होता है। तो इस तरह से आप ये सारे फ़ॉन्ट के ऑप्शन, इसके फर्दर ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पर आप जो है इसके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करके, ये जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे, आप इसका डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। यहाँ आपको और भी ऑप्शंस दिख जाएंगे जहाँ पर आपकी करेक्टर स्पेसिंग भी आपको दिखाई देगी। ये सारी ऑप्शंस आप देख सकते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा सारा होम टैब में फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। तो कहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग, व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं आप, चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट। सबके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो सेम है। पहला सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन होम टैब, आपने होम टैब पे क्लिक कर दिया। फिर सेलेक्ट द साइज ऑप्शन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, आपने देखा होगा एक पूरा ग्रुप है फॉन्ट का, तो फॉन्ट ग्रुप पे में साइज ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट द साइज यू वांट टू चेंज, आपने अब उस साइज पे चेंज कर देना। ऐसे ही कलर को चेंज करने के लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द होम टैब, सेलेक्ट द कलर ऑप्शन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, सेलेक्ट द कलर यू वांट टू चेंज। इस तरह से आपके 4-5 हेडिंग बनेंगे फॉर्मेटिंग के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर का आएगा। तो आपने कैसे साइज को चेंज करना है, कैसे आपने कलर को चेंज करना है, कैसे आपने फॉन्ट के टाइप को चेंज करना है, फॉन्ट का टाइप कह लो या फॉन्ट का फेस कह लो, या फिर कैसे आपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है। उसके लिए सेम स्टेप है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, फॉन्ट स्टाइल में कौन सा फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, या फिर सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, फॉन्ट टाइप में
और कौन से फ़ॉन्ट टाइप को चेंज करना है। वो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको जो दिख रहे हैं ये सारे रिलेटेड हैं किससे, फ़ॉन्ट ग्रुप से। किससे, फ़ॉन्ट ग्रुप से, जो आप फॉर्मेटिंग करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट इज वर्ड आर्ट और कैसे आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट जो है हम सभी जानते हैं हमारा एक प्रकार के डेकोरेटिव टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए है। तो पहले पढ़ लेते हैं, वर्ड आर्ट इज डेकोरेटिव टेक्स्ट दैट यू कैन ऐड टू योर डॉक्यूमेंट। कोई टेक्स्ट जो आपने अलग फॉर्मेटेड वे में अलग तरीके से दिखाना है तो वर्ड आर्ट के थ्रू हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं, जो हेडिंग के रूप में या जर्नल किसी पर्पज के लिए हम यूज करते हैं उसे। तो यू कैन मेक द चेंजेस टू द वर्ड आर्ट सच एज फॉन्ट साइज एंड टू द टेक्स्ट कलर by using the draw tools option available automatically after you insert or select the word art। ये कह रहा है कि एक बार अगर आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर लेते हैं तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं, उसके टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं और ड्राइंग टूल से उसकी हर सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं एक बार वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के बाद। वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं हम। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कैसे करना है आपको वर्ड आर्ट का। मैं पहले इस टेक्स्ट को हटा देता हूं, इसको मैंने सेलेक्ट करा और मैंने इसे डिलीट मार दिया तो सारा टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब वर्ड आर्ट के लिए आपको कहां जाना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे यहां पर आपको वर्ड आर्ट की ऑप्शन जो है यहां दिखाई दे रही है, देखिए ये वर्ड आर्ट है। तो वर्ड आर्ट पे आप क्लिक करिए। वर्ड आर्ट में वर्ड आर्ट स्टाइल है, ये कौन सा वर्ड आर्ट स्टाइल आपको चूज करना है, जो भी आप वर्ड आर्ट स्टाइल चूज करना चाहें उस पर आप क्लिक करिए। तो आप कहां गए, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट ऑप्शन में, वर्ड आर्ट ऑप्शन में ये जो गैलरी आई है इसके अंदर कौन सा वर्ड आर्ट स्टाइल आपको चूज करना है, आपने उस पर क्लिक करा। अब यहां पर आप उस वर्ड आर्ट के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब आप यहाँ पे साइज भी दिख रहा है आपको, फॉन्ट भी दिख रहा है, वो भी चाहिए या नहीं तो आपको यही रखना है तो यही। बट आप यहाँ पर क्या करिए, क्या कि जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने नाम लिखना है, मैंने अपना नाम लिख दिया पवन। आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो स्मॉल में, कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके ओके कर दीजिए। ओके करते मैंने ये करा, देखो ये पेस्ट हो गया। ये है देखो बेटा, जैसे ही मैंने करा ये कस्टमाइज जो है ये आपका कौन सा कॉन्टेक्चुअल टैब आ गया है, फॉर्मेट। जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा आपके किसको अनसेलेक्ट करूंगा वो टैब हट जाएगा। जैसे ही मैं वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करूंगा ये टैब आ जाएगा, देखो उसमें लिखा हुआ है वर्ड आर्ट टूल्स। इससे अब आप इसकी पूरी फॉर्मेटिंग और कर सकते हैं। ये तो वैसे आपने लिया तो है स्टाइल, फिर भी इसको शेडो इफेक्ट देने हैं, शेडो इफेक्ट दे सकते हैं आप, जो भी 3D इफेक्ट देने हैं 3D इफेक्ट दे सकते हैं। इसका स्टाइल चेंज करना है आपको, उसके बाद आप सीधा उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एक बार डालने के बाद भी यहाँ पर उसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप इससे रिलेटेड करना चाहते हैं वो सारी इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगी। आप इसे वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं, आप इसका अलग तरह से अलाइन कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस, पोजीशन, अगर टेक्स्ट है इसके चारों ओर तो टेक्स्ट के चारों ओर कैसे अराउंड करना है, वो सारी ऑप्शंस इसके अंदर आप चूज कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन जो है इससे रिलेटेड है, जिसके अंदर इसका कलर, ये सब कुछ इसका चेंज हो जाएगा। इसके अंदर आपने पिक्चर भरना है, ग्रेडियंट टेक्सचर भरना है, तो आप कहीं से भी आप ये ऑप्शंस भर सकते हैं। जैसे मान लो ये करा मैंने, देखो उसके पीछे का उसका अंदर का कलर चेंज हो गया, ये यहाँ पे उसके टेक्सचर भरा गया। तो ये सारी ऑप्शन जो है इसी से रिलेटेड है, जिससे आप अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग उसमें, देखो जैसे टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है, टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है, टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है, टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है। ये कैसे होता है, ये होता है एक बार वर्ड आर्ट डालने के बाद आपने इस फॉर्मेट कौन से कंटेक्चुअल टैब पे क्लिक करना है, यहाँ से आप इसके ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चा आप समझ गए होंगे वर्ड आर्ट को कैसे हम कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द टेक्स्ट ग्रुप। ये आपने देखा था इंसर्ट टैब में जो है ये क्या है, कहाँ था, इंसर्ट टैब हमारा है। इंसर्ट टैब में हमारा ये वर्ड आर्ट है, ये टेक्स्ट का ग्रुप है, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ ना, टेक्स्ट का ग्रुप है ये। तो यहाँ से अब आपने वर्ड आर्ट स्टाइल को चूज करा, फिर आपने जिस टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है वो आपने टाइप करा और ओके बटन पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद आप उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। उससे अगला हमारा क्या है कि व्हाट इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होती है और कैसे आप क्लिप आर्ट को इंसर्ट करते हैं। क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्री इंस्टॉल्ड इमेजेस। क्लिप आर्ट जो है वो कलेक्शन होती है प्री इंस्टॉल्ड, का मतलब जो पहले से इंस्टॉल है। एक गैलरी होती है हमारी एमएस ऑफिस की लाइब्रेरी में, जिसके अंदर आप क्लिप आर्ट की ऑप्शन वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में हर जगह होगी। तो आप कहीं पर भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ये प्री इंस्टॉल्ड इमेजेस है। तो दीज इमेजेस आर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स की फॉर्म में, ऑब्वियसली पिक्चर्स की फॉर्म में। और दीज ऑप्शन आर फाउंड इन द इलिस्ट्रेशन ग्रुप।
इन द इंसर्ट टैब, कि जैसे टेक्स्ट ग्रुप था वैसे एक इलिस्ट्रेशन ग्रुप है इंसर्ट टैब में, वहां से हम इसे इंस्टॉल करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले मैं इसे हटा देता हूं, ये जो हमने लिखा है। अब इंसर्ट में ध्यान से देखिए, ये 3 ऑप्शन, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, ये क्लिप आर्ट, ये नीचे जो ग्रुप है ये इलिस्ट्रेशन ग्रुप है। इसके अंदर हमारी ऑप्शन है पिक्चर की भी और क्लिप आर्ट की भी, शेप्स की भी, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। तो यहां पर क्लिप आर्ट पे जाइए आप, क्लिप आर्ट पे क्लिक करते एक बॉक्स खुलता है, बॉक्स आपका ये राइट हैंड साइड में है। इसमें यहां पर आपको इसे बताना है सर्च फॉर कि किस तरह की इमेज आपने देखनी है। या तो आपने एनिमल की करनी है तो यहां लिखो एनिमल और गो। आपके पास जितनी भी पिक्चर है सारी एनिमल से रिलेटेड आ जाएंगी। मान लो जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था कंप्यूटर और गो, सारी रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है, ड्राइव है, ये है, या उसके डिवाइसेस है। मैंने लिखा बुक्स, BOOKS, बुक्स और गो, बुक्स से रिलेटेड पिक्चर आ जाएंगी। अगर मैं कुछ नहीं करता और उसको हटा देता हूं और सिंपल गो करता हूं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जितनी भी क्लिप आर्ट की इमेजेस हैं वो सारी आएंगी। अब जिस पे भी आपको इंसर्ट करना है, जैसे आपने ये इसको इंसर्ट करना है तो करके आप क्लिक करें एक बार, लेफ्ट साइड से बटन से क्लिक करते ही वो इंसर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने एक और करनी है इंसर्ट, या आप राइट बटन से क्लिक करेंगे तो इंसर्ट की ऑप्शन आएगी, लेफ्ट में डायरेक्ट हो जाती है, राइट में राइट साइड से क्लिक करके इंसर्ट की ऑप्शन आती है तो आप इंसर्ट पे, तो इस तरह से आप जितने इमेजेस डालना चाहे डाल सकते हैं। और आप इस बॉक्स को बंद कर दीजिए जो इसका आया आपको। अब आपको देखो इसकी फॉर्मेट ऑप्शन आ गई। जैसे ही आप क्लिप आर्ट को सिलेक्ट, अभी तक देखो मैं ऐसे अनसेलेक्ट करता हूं, नहीं है, जैसे ही किसी क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करेंगे ये फॉर्मेट की ऑप्शन आ जाएगी। इसके अंदर इससे फॉर्मेटेड रिलेटेड ऑप्शन है, जैसे देखिए ये पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए इसके ऊपर बाउंड्री, ये किस तरह से आपकी पिक्चर फॉर्मेट हो रही है। आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप इसे कंट्रास्ट, आपको इसको रीकलर करना है तो इसका रीकलर भी पॉसिबल है, जैसा आप चाहेंगे वो इसका रीकलर हो जाएगा। कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर को चेंज करना है आपने, रीसेट करना है, पिक्चर की शेप की चेंज करनी है, पिक्चर को बॉर्डर देना है अलग तरह का, अच्छे बॉर्डर देने हैं तो वो बॉर्डर आप इसमें पिक्चर के दे सकते हैं। किसी भी तरह का ऑप्शन जो है आप यहाँ पे पिक्चर को दे सकते हैं, उससे रिलेटेड ऑप्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जिस भी प्रकार का आप यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे उसी तरह के, ये 3D ऑप्शन था इसलिए यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर उतना क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर पिक्चर की शेप, पिक्चर का बॉर्डर, पिक्चर के इफेक्ट, ये सारी ऑप्शंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। नॉर्मल पिक्चर आपने देखनी है तो ये नॉर्मल पिक्चर है। अब देखिए पिक्चर का बॉर्डर अगर मैं देने की कोशिश करूँ तो आता है कि ये थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं आ रहा है इन पिक्चर पे बॉर्डर। इस पे लगा के देखते हैं एक बार। अलग अलग तरह से आप इसके कलर को, इसके उसको, जो भी है पिक्चर के बॉर्डर का कलर देखिए आप थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये येलो, ये वो, ये रेड, यहाँ पे चेंज हुआ है बॉर्डर का कलर। और पिक्चर के बॉर्डर को वेट अगर हम देखते हैं इसमें अगर चेंज हो पाता है तो ये देखिए इस पिक्चर में आया है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बॉर्डर है इसलिए वहाँ पे नहीं चेंज हो रहा था, यहाँ पे बॉर्डर चेंज हुआ। पिक्चर के इफेक्ट जो आप देना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन, शेडो, किसी भी तरह का आपका यहाँ पर जो है पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, सारे आप इसे चेक कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, क्लिप आर्ट था। तो क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के लिए क्या हुआ, इंसर्ट टैब पे गए, क्लिप आर्ट ऑप्शन पे गए। क्लिप आर्ट ऑप्शन कहाँ है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप में है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप में। और सर्च द इमेज जो आपने इंसर्ट करनी है, सेलेक्ट द इमेज जो आपने इंसर्ट करनी है और क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, राइट साइड से क्लिक करके या लेफ्ट साइड से क्लिक भी आप कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट द पिक्चर इन द MS वर्ड, कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है। एक नॉर्मल पिक्चर, पहले हमने क्या करा था, पहले हमने करा था क्लिप आर्ट की पिक्चर, अब हम नॉर्मल पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। तो मैं इनको हटा देता हूं एक बार, आपको पहले डेमो देखिए। इंसर्ट से कहां गए आप, पिक्चर ऑप्शन पे। यहां पर ये जो पिक्चर ऑप्शन है, हमारी हार्ड डिस्क में जो आपकी इमेजेस स्टोर हैं, चाहे वो पेंट की, चाहे वो JPG इमेज है, जैसी भी इमेज है, आपकी अपनी पिक्चर है, वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे ये माई पिक्चर्स पे क्लिक करके आई पिक्चर्स, नहीं तो मैं, मेरे पास अपनी एक पिक्चर है उसे इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास E ड्राइव में स्टोर है, वो E ड्राइव में डेस्कटॉप फोल्डर है मेरे पास एक। यहाँ पर ये देखिए कई सारी पिक्चर हैं, ये एक मेरी पिक्चर यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करा माई फोटो और मैंने इसे इंसर्ट कर दिया। ये पिक्चर जो है मेरी कहाँ पर हो गई, इंसर्ट हो गई। देखो कितनी बड़ी साइज की आई है। आप इसे, इसका साइज छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे रीसाइज कर दिया। देखिए पिक्चर क्या हो गई, रीसाइज हो गई। ये वो पिक्चर थी जो मेरे पास हार्ड डिस्क में रखी हुई थी।
अपनी इमेज। तो मैंने उसे कैसे इंसर्ट करा, कहाँ पे जाकर, इंसर्ट से जाकर कहाँ पर, पिक्चर में, और जहाँ पर भी आपकी अपनी पिक्चर स्टोर है वहाँ पे आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर को फॉर्मेट करना है तो ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन जैसे वहाँ पर थी वैसे यहाँ पर है। इसका बॉर्डर, इसका स्टाइल, इसका शेप जो आप बदलना चाहते हैं पिक्चर को किसी भी स्टाइल में, तो आप उसे बदल सकते हैं। जैसे किसी भी स्टाइल में आप, जैसे पिक्चर जो मेरी ये शेप चेंज हो गई है, उसकी क्या हो गई है, शेप चेंज हो गई है। तो इस तरह से आप पिक्चर की शेप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्टाइल है ये अलग अलग, और बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, इसको 3D इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी 3D इमेजेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हर चीज़ आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पिक्चर को आपके जो हार्ड डिस्क में स्टोर है उनको आप सेव कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट इज ड्राइंग टूल बार, और ड्राइंग टूल बार क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ड्राइंग टूल बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और कैसे ड्राइंग टूल बार के ऑप्शंस आपकी इंसर्ट हो सकते हैं। तो ये ड्राइंग टूल बार है, कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ आइकन्स और बटन दैट अलाउ द यूजर टू ड्रॉ द शेप्स एंड इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट। तो ड्राइंग टूल बार में कई सारी ऑप्शंस होती हैं जिसके द्वारा आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजेस को बना सकते हैं। पहले ये एक पूरा अलग ड्राइंग टूल बार का टूल आता था। अब जो है हम जब इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे ड्राइंग टूल बार आते हैं। तो आप इस तरह से आप उसे इंसर्ट करके, अब उसमें ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, जैसे ड्रॉ की ऑप्शन है, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करेगा सेलेक्ट इमेज करने के लिए। ये आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्राइंग टूल बार, और उसके अंदर और कौन से ऑप्शन होते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि लाइन जो है, लाइन को ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन है, एरो को ड्रॉ करना है तो एरो की ऑप्शन है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल की ऑप्शन होती है, ओवल को ड्रॉ करना है तो ओवल की ऑप्शन होती है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन होती है, वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है, क्लिप पार्ट को करना है तो पिक्चर को इंसर्ट करना है। ये सारा पहले एक ड्राइंग टूल बार का कलेक्शन आता था काप 2003 वर्जन में। अब ये सारा इंसर्ट टूल बार में आ गया अलग अलग, फिल कलर करना है, लाइन कलर करना है, फोंट कलर करना है, तो ये अलग अलग ऑप्शन है। तो ड्राइंग टूल बार हमारे को क्या हेल्प करते हैं कि आप डिफरेंट तरह की इमेजेस को इंसर्ट कर सके, शेप्स को इंसर्ट कर सके और उनको रीकलर कर सके। जो अब आपका कैसे आ गया है वो अब हमारा जो इस वर्जन में 2007 में या किसी और वर्जन में वो इंसर्ट टैब में आ गया है। पर फिर भी क्वेश्चन ड्राइंग टूल बार का आता है तो इसलिए मैंने आपको ये शो करा है। यहाँ पर आप इंसर्ट में सारी ऑप्शन, स्मार्ट आर्ट, शेप्स, इसको यूज करके आप इंसर्ट करते हैं जो आपको पहले ड्राइंग टूल बार में ये टेक्स्ट बॉक्स है जो आप इंसर्ट करना है, ये अब हमारे इंसर्ट के इसमें टैब में है। जो पहले आपको कहाँ एक अलग ड्राइंग टूल बार में दिखाई देती थी वो अब आप यहाँ से कर सकते हैं। शेप को ड्रॉ करना है, शेप को करिए, किसी भी चीज़ को करिए, एरो को करिए, लाइन को करिए, इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पर इसके ऑप्शन रिलेटेड फॉर्मेट ऑप्शन आ जाते हैं। ये देखिए एरो है, ये है, कैसे आप इसको शेडो दे सकते हैं, इसके अंदर कलर भर सकते हैं। इस तरह के आपके जो ऑप्शंस हैं ये आप कर सकते हैं। शेडो के इफेक्ट हैं, 3D इफेक्ट हैं हमारे जो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये शेप जो है यहाँ पर मैंने क्लिक करा है, ये जो देखिए, और सेलेक्ट करा, इसको मैंने यहाँ पर एक ड्रा कर लिया ऑप्शन। यहाँ पर अगर आपने क्या करना है, एक पेंसिल का यूज़ करना है तो पेंसिल है। यहाँ पर अलग अलग तरह की ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। आपने एरो ड्रॉ करना है तो एरो है। तो वो ऑप्शन पहले हमारे को कहाँ दिखती थी, ड्राइंग टूल बार में दिखती थी। अब हमारे को इंसर्ट के अंदर ऑप्शंस दिखती हैं। इंसर्ट में आप नॉर्मल इंसर्ट करिए और फॉर्मेट में जाकर उसे फॉर्मेट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको वो ऑप्शंस दिखाई देंगी ड्राइंग टूल बार की। पहले ही हमारे को एक अलग से ड्राइंग टूल बार दिखाई देता था जो अब आपको इंसर्ट मेनू में ऑप्शंस में दिखाई देता है, जिसके अंदर आप हर तरह की ऑप्शन से देख सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग टूल बार से रिलेटेड ऑप्शन है। तो आज आपने क्या सीखा, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन, पिक्चर इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना, और ड्राइंग से रिलेटेड ऑप्शन सीखे जो इंसर्ट टैब में और होम टैब में थे। इन सबको रिवाइज कीजिए। अगले लेक्चर में हम MS वर्ड को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इन क्वेश्चंस को अपने साथ साथ जो है फेयर कॉपी में उतारते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।